स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ओझाओं के पास में, जादू टोना करने वालों के पास में जाकर के अपने भविष्य के बारे में पूछने से चेतावनी देती है। जी हां, मरे हुओं से जाकर के यह पूछना कि जीवितों का क्या होगा, बाइबल इसके बारे में बड़ी कड़क चेतावनी देती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 20वें वचन से आज मैं आरंभ करना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। यहां पर दो शब्दों के लिए विशेष कहा गया है और वो है व्यवस्था और दूसरा शब्द है चितौनी। हां प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल यही दोनों बातों से बनी हुई है। एक है व्यवस्था की बातें जो शिक्षा की बातें हैं और दूसरा है चितौनियों की बातें जो कि उपदेश की बातें और उदाहरणों की बातें, अनुभव की बातें, घटनाओं की बातें, इन सब को मिला करके ही बाइबल पूरी तरह से हमारे सामने यहां पर है। हम बाइबल में से किसी भी प्रकार के उपदेश को तैयार करने के लिए, कोई शिक्षा बनाने के लिए, देने के लिए केवल अपने अनुभवों पर ही निर्भर नहीं रहना है कि मेरे साथ में ऐसी घटना घटी, इसका यह मतलब निकलता है और फिर उस पर एक उपदेश बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर दोनों बातों का मेल होना चाहिए। दोनों भी बातें एक ही बात की तरफ इशारा करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर का वचन उसके ही अनुसार हमें आज्ञा देता है या नहीं, यह भी देखना है। केवल उदाहरण के बल पर उपदेश तैयार नहीं किए जाते हैं। उपदेश के लिए सरल बाइबल की शिक्षा आवश्यक है। उदाहरण से शिक्षा को केवल समर्थन प्राप्त होता है, उससे मेल खा करके फिर उसको मजबूती मिलती है और इस तरह से हम सैद्धांतिक शिक्षाओं को आप तक पहुंचा पाते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रेरितों के काम और उसके 15वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर यरूशलेम की सभा के बारे में लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में केवल यहूदी लोग ही नहीं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, अन्य जातियों की एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु के आंगन में पहुंच चुकी है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे अलग अलग लोग प्रवेश कर रहे हैं और इनमें जब कुछ अन्य जाति लोग भी आने लगे तो कुछ लोग परेशान हो गए। यहां पर लिखा है, यहूदिया से कुछ लोगों ने आकर भाइयों को यह सिखाना शुरू किया, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना नहीं हुआ तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अब अन्य जाति लोग खतना रहित थे और वो परेशान हो गए। अब कैसा करें? इस समय परमेश्वर के दो प्रेरित खड़े हैं वहां, पौलुस और बरनबास। उनके साथ में भी चर्चा चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, लगभग झगड़े का रूप खड़ा हो गया है। अब सबने मिलकर के यह निर्णय लिया कि यरूशलेम जाएंगे, वहां पर प्रेरितों के साथ में और अन्य संतों के साथ में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या यह बात सही है कि खतना होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर वहां से पौलुस बरनबास निकलते हैं, यरूशलेम में आते हैं, लोगों से मिलना होता है, परंतु यहां पर भी कुछ फरीसी लोग हैं जो अब इस पंथ में आ गए हैं। उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें तो खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। बात बढ़ते जा रही है, शिष्य लोग बैठ करके सुन रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है। तब शिमोन खड़ा होता है, पतरस खड़े होते हैं और फिर उन लोगों को संबोधन करते हैं। अब देखिए, शिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लें। शिमोन पतरस यहां पर एक घटना का वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी अपनी कृपा दृष्टि की है। वास्तव में कुछ समय पहले वो कर्नेलियस के घर में गया था और बड़े अद्भुत तरीके से वह बुलाहट हुई थी और वो कर्नेलियस के घर में जाता है और देखता है कि सचमुच में यहां पर परमेश्वर निवास करता है, उन लोगों के बीच में प्रचार करता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा का वरदान वहां पर भी उन लोगों को प्राप्त होता है। यह घटनाक्रम जो है ये
शिमोन पतरस का अपना खुद का अनुभव था, लेकिन इतना बोल करके उसने ये तो नहीं कह दिया कि नहीं नहीं इसका मतलब होता है कि खतने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है 15वें वचन में, इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं। देखिए किस प्रकार से यहां पर एक चेतावनी है और अब व्यवस्था की तरफ अपनी नजरें कर रहे हैं। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के वचनों में क्या बताया है और भविष्यवक्ताओं की बातें भी मेल खाती हैं। और फिर उसके बाद में वो पवित्र शास्त्र का एक अंश पढ़ करके बता रहे हैं, पुराने नियम में से एक अंश पढ़ करके बता रहे हैं। इन दोनों बातों को एक ही इशारा मिल रहा है और इस कारण से वह निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं, उस उपदेश पर, उस सैद्धांतिक शिक्षा पर आ पाते हैं कि खतना जरूरी है या नहीं है। सुसमाचार के भी इसी प्रकार से दो भाग देखते हैं हम लोग। यदि हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 3 और 4 वचन को पढ़ें तो देखिए यहां पर लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात को पहुंचा दी। ये सुसमाचार के बारे में कह रहे हैं, उद्धार के सुसमाचार के बारे में कह रहा है, जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहां पर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? यहां पर यह शब्द बार बार आया है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के बदले मारा जाता है, वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ही तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। पवित्र शास्त्र जो है यह हुई शिक्षा की बात, व्यवस्था की बात हुई, और उसका मारा जाना या गाड़ा जाना या जी उठना यह घटना हुई। ये लोगों ने जो अनुभव किया, यह देखा है, गवाही दी है। इन दोनों बातों से मिलकर के सुसमाचार का सिद्धांत बनता है। हम केवल अपने अनुभव के आधार पर उपदेश न बना ले, हमारा एहसास किसी सिद्धांत को बनाने के लिए अधूरा रहता है, परंतु हम अपनी आप बीती अनुभव को पवित्र शास्त्र के वचन के प्रकाश में जांचें और तभी उसको सत्यापित करें, तभी उपदेश बनता है और सैद्धांतिक शिक्षा तैयार होती है। इस प्रसारण का बिल्कुल यही उद्देश्य है और इसी धारणा पर यह प्रसारण और बाइबल अध्ययन माला आधारित है। अब तक हमने बीते 8 सप्ताहों में हमारे मनन का विषय रखा है आत्मिक संग्राम, और अब तक जो हम लोगों ने 8 पाठ पढ़ चुके हैं वो इस प्रकार से हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द डेविल। पहला पाठ था शैतान को कम मत समझिए। Lesson number 2 was do not overestimate the devil either. दूसरा पाठ यह था कि शैतान को अधिक भी न समझें। Lesson number 3 was do not neglect your personal life. तीसरा पाठ था अपने व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा न करें। Lesson number 4, do not ignore the enemy within. चौथा पाठ था अपने भीतर के दुश्मन को अनदेखा न करें। लेसन नंबर 5 was do not attempt to bind Satan. पांचवा पाठ था कि शैतान को बांधने का प्रयास न करें। लेसन नंबर 6, do not practice unapostolic acts. गैर प्रेरिताई कार्यों का अभ्यास न करें। लेसन नंबर 7, do not be interested in extra biblical revelations. सातवां पाठ था कि रहस्य उद्घाटन जो बाइबल आधारित नहीं है उनमें रुचि न लें। लास्ट वीक वी सॉ द 8th lesson and that was do not get over excited by demon casting. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था और वो यह था कि दुष्ट आत्मा के निकाले जाने पर बहुत उत्तेजित न हो जाएं। Today we are going to study the 9th lesson under how not to battle. आज युद्ध कैसे ना करें इसके अंतर्गत हम लोग 9वां पाठ सीखने वाले हैं। Do not fight alone. अकेले ही युद्ध न करें।
मैं फिर से दोहराता हूं, हाउ नॉट टू बैटल, युद्ध कैसे ना करें। डू नॉट फाइट अलोन, अकेले ही युद्ध ना करें। इसी बात को समझाने के लिए सबोपदेशक की पुस्तक में बहुत ही सरल शब्दों में मिलकर के रहने का एक बड़ा सुंदर वचन हमें मिलता है। सबोपदेशक 4 अध्याय खोलिए और उसके 9वें वचन को देखते हैं। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। साथ ही आगे लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। थोड़ा आगे चल करके 12वें वचन को भी देखिए। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, अकेले पर कोई चढ़ जाएगा, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती है। बाइबल हमें पुराने नियम में सबोपदेशक की पुस्तक से बता रही है हमें मिलकर रहना है, और आत्मिक संग्राम की बात हो तब तो अकेले बिल्कुल नहीं लड़ना है, हमें मिलकर के लड़ना होगा। शैतान से, अंधेरे की ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से हम सबको एक होना पड़ेगा और उससे लड़ना पड़ेगा। यदि हम अकेले लड़ेंगे तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा, मनुष्यों से कहीं ज्यादा ताकत रखता है, परंतु जब हम परमेश्वर को साथ लेते हैं हमारा मार्ग आसान होता है। वैसे ही संगी विश्वासी भाई बहनों के साथ में जब हम रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु के प्रेम और आनंद और सामर्थ्य में भरे रहते हैं, शैतान उस स्थान में फटकने नहीं पाता। यहोवा परमेश्वर का नाम जो बाइबल में मैं कई कई बार पाता हूं वो है सेनाओं का यहोवा। आप उसके शब्द के इस टाइटल की तरफ देखिए, वो सेनाओं का यहोवा कहलाता है। बहुवचन में यहां पर लिखा हुआ है, वो अकेले नहीं परंतु बहुत सारी सेनाओं के साथ में है। यह लड़ाई उत्पत्ति से आरंभ हो रही थी और इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय ही इन बातों का प्रबंध करके रखा। उत्पत्ति के 2 अध्याय में आइए और यहां पर 15वें वचन और 16वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल तो खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। अगले वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हवा किस लिए बनाई गई, स्त्री किस लिए बनाई गई, यहां पर स्पष्ट होता है। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया और वो आज्ञा थी कि तू ऐसा फलाना काम ना करना कि उस वृक्ष का फल तू खा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब शैतान आएगा, उसको प्रलोभन में डालेगा और उसको फंसाने की कोशिश करेगा। आदम अकेला ही शैतान से क्यों लड़े, इसलिए परमेश्वर ने कहा अकेले लड़ने नहीं दूंगा, तेरे को एक सहायक देता हूं। परमेश्वर ने आदम को एक स्त्री दिया, एक सहायक दिया, और वो इसीलिए दिया प्रलोभन में डालने वाले शैतान से लड़ने के लिए आदम को एक सहायक मिला। कुछ लोग इस वचन को गलत तरीके से समझते हैं कि लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और वो इसका कारण बताते हैं अगर आदम अकेला रहता तो फिर व्यभिचार के पाप में गिर जाता। प्रियो, धरती पर कोई स्त्री नहीं थी जिसके वजह से वो व्यभिचार के पाप में पड़ता। यहोशू का एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। आइए 10वें अध्याय में, यहोशू के 10वें अध्याय में यहोशू स्वयं एक बहुत अच्छा योद्धा था, लड़ाई करने के लिए तैयार, तत्पर बिल्कुल, और हिम्मत वाला था, कठिन से कठिन काम करने को एकदम तैयार है। अब देखिए 5वें वचन के आसपास लिखा है, हाँ, यरूशलेम का राजा हेब्रोन और यरमूत और लकीश और एगलोन के ये 5 राजा लोग हैं, इन लोग एक मत हो जाते हैं और मिल करके सारी बड़ी सेना बना करके चढ़ाई करते हैं और इनके विरुद्ध में आते हैं। अब जब ये इस तरीके से आ रहे हैं तो यहोशू का रवैया क्या रहता है? क्या वो एकदम डर जाएगा?
परमेश्वर ने उससे कहा है तू मत डरना, मैं तेरे साथ में रहूंगा, जैसे मूसा के साथ में था वैसे ही तेरे साथ में भी रहूंगा और तू युद्ध के बाद युद्ध जीतेगा। यहोशू अपने सारे लोगों को, शूरवीरों को, सेना को लेकर के युद्ध के लिए निकल पड़ता है। 7वें वचन में लिखा है, तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों के संग चल पड़ा। अकेला नहीं गया, परंतु बहुत सारे लोगों को लेकर के मिल करके युद्ध करने को जा रहा है। वो एक युद्ध जीतता है। उसके बाद में आप एक और वचन देखिए, 29वां वचन, तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत चल पड़ा। वहां एक और युद्ध जीतता है। उसके बाद 31वां वचन देखिए, फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत चला, फिर एक युद्ध जीता। 34वें वचन में लिखा है, फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत चल पड़ा और वहां पर भी युद्ध जीता। 36वें वचन में लिखा है, फिर से यहोशू सब इस्राएलियों समेत चल पड़ा, वहां भी युद्ध जीता। 38वें वचन में लिखा है, तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दाबीर को गया, वहां लड़ने लगा, वहां भी जीत गया। कितनी अद्भुत बात। आप सोच रहे होंगे कि क्यों निरर्थक दोहराना चल रहा है कि यहोशू सब इस्राएलियों के साथ में जा रहा है, यहोशू सब इस्राएलियों के साथ में जा रहा है। प्रियो, ये निरर्थक दोहराना नहीं है, परंतु अर्थपूर्ण तरीके से बल देना है, उसके महत्व को बताना है कि हमें मिल करके रहना बहुत जरूरी है। विशेष करके जब हम युद्ध के लिए निकलते हैं, हमारा अकेले जाना ठीक नहीं है, हमारा मिल करके रहना बहुत जरूरी है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 26वें अध्याय का 8वां वचन, तुम में से 5 मनुष्य 100 को खदेड़ेंगे और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। इसके गणित की तरफ ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा है, तुम में से 5 मनुष्य, परमेश्वर ऐसी कृपा अपने लोगों पर दे रहा है कि तुम जब 5 लोग जाओगे तो 100 लोग तुमको देख के भागेंगे और जब 100 जाएंगे तो 10,000। अगर मैं साधारण गणित लगाऊं तो 5 के कारण अगर 100 भाग रहे हैं तो मेरे हिसाब से 100 के हिसाब से केवल 2,000 भागना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे जैसे तुम्हारी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ही तुम्हारे दुश्मनों के भागने वालों की भी संख्या मैं बढ़ा दूंगा। प्रियो, हमें मिल करके रहना है, युद्ध के समय में बहुत जरूरी है। मैं पहले इतिहास से भी आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। 2 भाइयों की घटना है और ये है योआब और उसका भाई अबीशै। पहला इतिहास उसका 19वां अध्याय देखिए। यहां पर अमोनी और आरामी लोग हैं जो इन पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और इन 2 भाइयों को अब काम मिला है कि इसके तरफ ध्यान दें। अब योआब ने अपने भाई अबीशै से देखिए आकर के क्या कहा, हम मिलकर के लड़ेंगे, यदि आरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तब तू मेरी सहायता के लिए आ जाना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता के लिए आ जाऊंगा। हम लोग अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे, परंतु अपने दुश्मनों का सामना हम लोग मिल करके करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। प्रभु यीशु ने भी जब अपने शिष्यों को भेजा, आपने सोचा कभी कि 2-2 करके क्यों भेजा? लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय का पहला वचन बताता है, इसके बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके भेजा। और 2-2 करके भेजता है, वहां पर वो सेवकाई करते हैं और फिर बाद में जब लौट के आते हैं, 17वें वचन में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, शैतान को भी हमने कुचल डाला। हम गए थे लड़ने के लिए और शैतान को धाराशायी करके आए हैं। इनके शब्दों की तरफ गौर करिएगा, ये 2-2 करके जा रहे हैं। 70 जब लौट कर आते हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, वे कहते हैं, प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। वो ये नहीं कह रहे हैं मेरे वश में है, वे कह रहे हैं हमारे वश में है, हमने मिल करके शैतान से लड़ा है। प्रियो, गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु
जब आत्मिक युद्ध कर रहे थे, बड़ा भयानक समय था वो, और अगले दिन उनको क्रूस पर का कार्य अपना करना जरूरी था। प्रभु यीशु ने चाहा कि उनके शिष्य उनके साथ में मिलकर रहें। उनको अपने शिष्यों की सहायता की जरूरत थी। वो अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरे साथ में मिलकर के प्रार्थना करो, मैं और मजबूती चाहता हूं, मैं और प्रबल चाहता हूं अपने आप को, उस बड़े काम को और उस भयानक प्याले को पीने के लिए जा रहा हूं। और फिर वहां पर वो जाता है, और फिर देखिए इसके 53वें वचन में क्या लिखा है। लूका 22:53 में लिखा है, यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार के अधिकार का समय है। बड़ा भयानक शैतान का राज आ गया मानो। लिखा है अंधकार का अधिकार का समय, और ये वो समय है जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए उन लोग आते हैं। प्रियो, हम लोगों की नजर में तो शिष्य लोग यीशु को छोड़ करके भाग गए, प्रार्थना करने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसके साथ पल भर जागने को तैयार नहीं था। लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए क्या कहा। मैं 22वें अध्याय का 28वां वचन पढ़कर सुनाता हूं। तुम वह हो, यीशु कह रहा है अपने शिष्यों के लिए, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अपने शिष्यों की तारीफ कर रहा है, अपने शिष्यों को मानो धन्यवाद दे रहा है कि तुम मेरे साथ रहे मेरी परीक्षाओं की घड़ी में। प्रियो, प्रभु यीशु ने सहायता मांगी, हमें भी अपने साथी भाई बहनों से सहायता मांगने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा ना समझे कि मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, मेरी इज्जत पर आंच आएगी, और किसी को कम भी ना समझे कि ये क्या मेरी मदद करेंगे। प्रभु यीशु ने इन कमजोर लोगों से ही कहा था, प्रार्थना में मेरे साथ रहो। और इन शिष्यों के लिए कहता है कि तुम मेरी प्रार्थना में, मेरी परीक्षा की घड़ी में तुम लोग मेरे साथ में रहे। मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 16वें अध्याय में प्रभु यीशु ने इस प्रकार से कहा है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। किस पर प्रबल नहीं होंगे? कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अर्थात कलीसिया विश्वासियों का एक समूह, मसीह की देह, हम सब मिलकर के कलीसिया बनते हैं, और हम पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं हो सकेंगे। इन दिनों में हम बहुत अधिक बड़े बड़े कार्यों के बारे में नहीं सुन रहे हैं, बड़े बड़े प्रकाशनों के बारे में नहीं सुन रहे हैं। घोषणा योग्य ऐसी कोई घटनाएं घटी ही नहीं रही हैं कि लोगों के सामने बताएं कि देखो जीवित परमेश्वर कैसा बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं कि यह कमी क्यों आ रही है? यह कमी इसीलिए आ रही है क्योंकि हम लोग अपने युद्ध को अकेले अकेले लड़ना चाह रहे हैं। एक ही मंडली के हैं, लेकिन मिस्टर पीटर उधर जाना चाहते हैं, मिस्टर जॉन उधर जाना चाहते हैं, पतरस और यूहन्ना मिलकर नहीं रहना चाहते हैं। अगर ये अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, अपना अपना युद्ध खुद लड़ेंगे, तो सुंदर नाम के फाटक पर जो लंगड़ा बैठा था वो 40 साल और लंगड़ा ही रह जाता था। लेकिन प्रेरितों के काम के 3रे अध्याय में लिखा है, आज वे दोनों मिलकर के एक साथ मंदिर में जा रहे हैं, और वहां पर वो जो भीख मांग रहा है उसने अपना हाथ बढ़ाया, सोचा 2 दमड़ी मिल जाएंगी इनसे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो है वो तुझे देते हैं, हमारी ओर देख। पतरस ने नहीं बोला मेरी तरफ देख, यूहन्ना ने नहीं बोला मेरी तरफ देख, ये कह रहे हैं हमारी ओर देख। मिलकर के शैतान से लड़ेंगे, शैतान की युक्तियों से लड़ेंगे, बीमारियों से लड़ेंगे। और जब यह भिखारी उनकी ओर देखता है, उनका हाथ पकड़कर वो खड़ा हो जाता है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं होता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है, नाचने लगता है, और मंदिर में उनके साथ जाता है परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। प्रियो, यही पाठ है। यदि आज हम सब एक हो जाएं, यदि मिल करके रहें, तो आज भी आश्चर्य कर्म होंगे, आज भी बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे द्वारा कराना चाहता है। अपने में एकता होनी चाहिए, मंडली में एकता होनी चाहिए, अलग अलग मंडलियां हैं उनमें भी एकता होनी चाहिए, क्योंकि मसीह की देह एक है। हम लोग अलग अलग अंग हो सकते हैं, लेकिन मसीह एक है, उसकी देह एक है। हमें इसी प्रकार से अपना आत्मिक युद्ध, अपना आत्मिक संग्राम और शैतान से युद्ध करना है।
उसी तरह से जब आप भी किसी को संघर्ष करते हुए देखते हैं तो बाहर मत खड़े रहिए, अकेले हाथ बांध के मत खड़े रहिए, दूर से मत देखिए नजारा, परंतु कूद पड़िए और उसकी सहायता करने के लिए चलिए जाए। भला वो आपसे मदद मांगे ना मांगे, लेकिन आप देख रहे हैं वो मुसीबत में है, आपका काम है कि आप दौड़ करके उसके पास में जाएं। गिनती की पुस्तक में आपको मैं मूसा का क्रोध बताना चाहूंगा। मूसा गादियों और रूबेनियों पर क्रोधित हो जाता है। मैं गिनती के 32वें अध्याय में से बता रहा हूं। हुआ यह था कि कनान में प्रवेश करने से पहले यरदन के इस पार में बड़ी हरियाली मिल गई, और ये रूबेनी लोग और गाद के गात्र के जो थे, इनके पास में भेड़ बकरियां बहुत थी। इनको लगा हरी हरी घास यहीं रह जाते हैं, भैया तुम जाओ आगे और वहां लड़ाई कर लो, हम लोग यहीं रहेंगे। मूसा क्रोधित हो गया। आपको मालूम है मूसा ने क्या कहा? तुम्हारे भाई युद्ध करने के लिए वहां जाएंगे और तुम लोग यहां बैठे रहोगे। उनको वहां से उठवाता है, युद्ध करने के लिए साथ चलो, बाद में आकर के चाहो तो यहीं रहना। मित्रों, हमें युद्ध मिल करके लड़ना होगा। ध्यान रहे कोई अकेला ना जाए। बाइबल कहती है हमसे कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना है। बाइबल हमसे कहती है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। क्या कह रही है बाइबल? हमें मिल करके रहने के लिए कह रही है। यीशु ने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया था तो किन शब्दों में? हे हमारे पिता। और जहां पर बुराई से लड़ने की बात आती है, शैतान से लड़ने की बात आती है, वहां का वाक्य इस प्रकार से है, हमें बुराई से बचा। प्रभु यीशु स्वयं हमें भी बता रहे हैं कि मिल करके रहो। जब संगठित रहोगे, एक साथ रहोगे, तुम्हारी ताकत बनेगी और तब तुम शैतान से लड़ पाओगे। मैं फिर कहता हूं मित्रों, हम लोग मसीह की देह के अलग अलग अंग हो सकते हैं, पर हम सब एक अंग में हैं, एक शरीर है, एक मसीह की देह है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे चोट लग जाती है और मेरी उंगली में चोट लगने के कारण किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, और अगले दिन जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे सारे शरीर में बुखार आ जाता है। कैसे करके? जब एक शरीर के अंग में कुछ तकलीफ उठी तो साथ में सारा शरीर कराहने लगे। इस प्रकार की हमारी एकजुटता होनी चाहिए, इस प्रकार से हमारा मेल होना चाहिए। How not to battle? Do not fight alone. युद्ध कैसे न करें? अकेले ही युद्ध न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।